लाइक एवरी प्रोडक्ट और सर्विस ऑन दिस प्लैनेट, फ्रीलांसिंग के भी बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं। आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर 4+ ईयर्स और 500 से ज्यादा वीडियोस बनाने के बाद जब भी कोई मुझसे कहता है भाई वीडियो एडिटिंग से 1 साल में कितना कमा लूंगा, ऐसे लोगों पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। आज के टाइम में फ्रीलांसिंग को हम एक ड्रीम लाइफस्टाइल मानने लगे हैं। अपनी मर्जी की टाइमिंग, अपनी मर्जी की लोकेशन एंड अनलिमिटेड पोटेंशियल ऑफ अर्निंग मनी। एंड नॉट गोना लाई, टू सम एक्सटेंट ये सच भी है। आप यहाँ पे अपने मर्जी की टाइमिंग और अपने मर्जी की लोकेशन जरूर चुन सकते हो, बट वो अचीव करना इतना इजी नहीं है जितना दिखाया जाता है। बिकॉज सोशल मीडिया पर तो एवरीवन इज क्विटिंग देयर जॉब फॉर फ्रीलांसिंग। ले भाई मैं भी जॉब छोड़ देता हूँ। अबे तूने जॉब क्यों छोड़ दी? देखो, हर चीज की तरह फ्रीलांसिंग के भी अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अब ये कोई प्रवास की मूवी तो है नहीं जिसमें हर एक चीज बेकार होगी। तो आज मैं बात करने वाला हूँ रियलिटी ऑफ फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीजें जरूर समझ लो, वरना बाद में रिग्रेट करोगे कि मैंने वो मूवी क्यों देखी। तो वो सारी छोटी छोटी चीज़ें जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, आज हम उन्हीं सारी चीज़ों पर बात करेंगे, पर व्यूज़ थोड़े कम रहते हैं इस पर। तो स्टार्ट करते हैं फ्रीलांसिंग की सबसे बड़ी मिथ से, हाई पेइंग क्लाइंट। फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक हाई पेइंग क्लाइंट ढूंढना। सबसे पहले तो नॉर्मली ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, बट हाई पेइंग उससे ज़्यादा मुश्किल होता है। भाई पर लोग तो बताते हैं कि क्लाइंट ढूंढना आसान है। देखो, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। अब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, थोड़ा चुप रहना। देखो भाई, एक हार्श रियलिटी बताता हूँ, नोबडी इज़ अ हाई पेइंग क्लाइंट। आपका क्लाइंट आपको उतना ही पेमेंट देगा जितना आप डिजर्व करते हो। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं और अगर आप अपनी स्किल्स से अपने क्लाइंट को जस्टिफाई कर पा रहे हो कि आपके वीडियो की इतनी वैल्यू है जितना वो पे कर रहा है, देन ही विल पे यू दैट अमाउंट। तो वो हाई पेइंग नहीं है, दैट्स जस्ट द राइट अमाउंट। आपको मार्केट एनालाइज करनी पड़ेगी, मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग ही अपने चार्जेस लेने पड़ेंगे। तो इट्स ऑल ऑन यू। आप जितना एफर्ट अपनी वीडियो में डाल रहे हो, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स लगाकर अपने क्लाइंट को वो सारा एफर्ट जस्टिफाई भी करना है। बट यू कैन ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट लेट्स से कि आप कम्युनिकेशन के मास्टर हो और आपने एक ही बार में अपने क्लाइंट को सारी चीजें जस्टिफाई कर दी हैं और वो आपके लिए एक हाई पेइंग क्लाइंट बन चुका है। अब यू हैव टू शो हिम दैट यू हैव द स्किल्स। एंड बहुत सारे नए एडिटर्स ये गलती करते हैं कि वो नए नए ट्रेंडिंग ट्रिक्स सीख जाते हैं, पर वो क्लाइंट के एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स को नहीं समझते हैं। तो चांसेस ये भी होते हैं कि आपका स्किल लेवल तो बहुत हाई है, पर उस क्लाइंट के लिए वो रेलेवेंट नहीं है। तो मान लो गलती से आपने एक हाई पेइंग क्लाइंट लैंड कर भी लिया, तो यहाँ पे कोई नोटिस पीरियड नहीं होता, यू विल गेट फायर्ड इमीडिएटली। भाई पर मैंने तो जॉब भी छोड़ दी, मैं बिना क्लाइंट के क्या करूंगा? अरे मतलब ऐसी भी दिक्कत नहीं है, अच्छे से काम करेगा तो क्यों जाएगा। आजकल की सच्चाई यही है कि जितना ज्यादा लो पेइंग क्लाइंट होगा उतना ज्यादा आपका एफर्ट भी बढ़ेगा। बिकॉज उनके आइडियाज और इनपुट तो बहुत कम होते हैं, बट उनके रिविजन्स। अगर आप जानना चाहते हो हर क्लाइंट के लिए परफेक्ट वीडियोस कैसे बनाएं, तो यू कैन वॉच दिस वीडियो। मैंने ऐसे काफी सारे क्लाइंट्स मैनेज किए हैं, बिकॉज आई नो कि कितना एडिट करना है फर्स्ट ड्राफ्ट में और कितने रिक्वायरमेंट और चेंजेस आएंगे सेकंड ड्राफ्ट में। और तो और काफी सारे क्लाइंट्स स्ट्रिक्ट डेडलाइंस भी रखते हैं। तो ये सारे लो पेइंग क्लाइंट्स का काम हमेशा अर्जेंट ही होता है, तो आप पे कॉन्स्टेंटली काम खत्म करने का प्रेशर बना हुआ होता है। बट आप डिनाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि एज अ बिगिनर क्लाइंट को सेटिस्फाई करना भी जरूरी है। पर भाई ये तो बहुत ही लो पेइंग हो गया। ठीक है, चलिए बताता हूँ। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, वो है टाइम एंड स्टेबिलिटी। फ्रीलांसिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनसर्टेनिटी। कभी कभी आप पे इतना सारा काम होगा कि शायद आप कर भी ना पाओ, और कभी कभी आपके पास इतना कम काम होगा कि आप वन पीस को बिंज वॉच कर दोगे। एंड ये सिर्फ काम और प्रोजेक्ट्स के साथ नहीं है, सिमिलरली विद इनकम। कभी कभी आपके पास इतना पैसा आएगा कि आपको लगेगा दिस इज एब्सोल्यूट वर्थ इट, इससे ज़्यादा अच्छी जॉब कोई नहीं है इंडस्ट्री में। बट उसके अगले ही महीने हो सकता है आपके पास कोई क्लाइंट नहीं हो, कोई प्रोजेक्ट नहीं हो, कोई चीज़ ना हो जिससे आपकी अर्निंग आ पाए। एंड देन यू विल थिंक कि मुझ में ही कोई कमी है क्या। हाँ भाई, ये तो मुझे भी लगता है। हाँ, तेरे में तो है, बट लेट्स कंटिन्यू द पॉइंट कि फ्रीलांसिंग इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। आपके साथ अगले ही पल क्या हो जाए किसी को नहीं पता। एंड इट्स नॉट बिकॉज कि आप में टैलेंट नहीं है या आप में स्किल्स नहीं है, इट्स जस्ट हाउ द मार्केट वर्क्स। यहाँ पे इतने ज़्यादा रूल्स या रेगुलेशंस नहीं है कि आपको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़े या फिर आपके पास एक जॉब का परफेक्ट टेन्योर हो। आपके पास यहाँ कुछ नहीं है। यू कैन गेट फायर्ड इमीडिएटली, यू कैन लूज अ क्लाइंट इमीडिएटली, और वो सारी चीज़ें आपको खुद ही मैनेज करनी पड़ेंगी। एंड बिकॉज फ्रीलांसिंग इज़ नॉट अ जॉब, तो यहाँ कोई वीकेंड्स नहीं होते आपके पास। सैटरडेज और संडेज या फिर हॉलीडेज नहीं मिलते आपको। देर इज नो होली, देर इज नो दिवाली, देर इज नो मकर संक्रांति। एंड हाँ, आप सारे क्लाइंट्स को मना कर सकते हो, बट जितने इंट्रोवर्ट आप हो, आज तक आप दोस्त से पैसे वापस नहीं मांग पाए, क्लाइंट से छुट्टी क्या मांगोगे। अबे कहाँ फंस गया यार, इतनी बेकार चीज है क्या फ्रीलांसिंग। अब इतना भी सैड होने की जरूरत नहीं है, काफी सारे प्रोज भी होते हैं। दिस इज नॉट अ रेस, दिस इज अ मैराथन। तो आपको एक मैराथन की तरह से ट्रीट करना है। आपका एक लैब जिस दिन कंप्लीट हो गया, बाकी सारे लैब्स आपके लिए आसान होंगे।
फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको एक स्प्रिंट मार्कर नहीं मिलेगी। जब आप रश करोगे, जब आप बेसिक्स अच्छे से नहीं सीखोगे और आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे, तो आपका मैराथन का पेस काफ़ी स्लो हो जाएगा। बट अगर आपने इसे मैराथन की तरह किया, टेक वन स्टेप एट अ टाइम, फोकसिंग ऑन दैट सिंगल स्टेप, तो आप काफ़ी ज़्यादा आगे जा सकते हैं। बट आगे जाकर आपको मिलेगा एग्जॉस्शन एंड स्ट्रेस। आपने वो शेर तो सुना ही होगा, एंड आपको ये भी पता होगा कि शेर तो अकेला ही आता है। एंड दैट ब्रिंग्स अस to the point 3 of this conversation. Isolation is the real impact. फ्रीलांसिंग मोस्टली रिमोटली या फिर अपने घर से अपनी खुद की एक कंफर्टेबल लोकेशन से की जाती है। एंड स्टार्ट में आपको ये थॉट बहुत अच्छा लगेगा, बट धीरे धीरे आप एक हाउस अरेस्ट की तरह फील करोगे, बिकॉज यू डोंट हैव सोशल लाइफ एनी मोर। ग्रेजुअली आपके फ्रेंड से आपका मिलना काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा और बस ये कंप्यूटर आपकी लाइफ बन जाएगी। अरे पर हम दोनों तो हमेशा साथ रहेंगे ना। अरे पर हम दोनों तो सेम है ना, इसी रूम में तो 20 वीडियोस निकाली हैं, कपड़े ही तो बदले हैं। देखो, जब भी हमें एक प्रोजेक्ट मिलता है तो हम अपने आप को अकेले एक कमरे में बंद कर लेते हैं। जब तक वो काम हो नहीं जाता, मतलब क्लाइंट वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर लेता, तब तक हमारा फर्ज बनता है कि हम सिर्फ इस कंप्यूटर की स्क्रीन के अलावा कुछ ना देखें। एंड जब तक वो सारे रिविजन्स खत्म नहीं हो जाते, हम ह्यूमन कॉन्टैक्ट से दूर रहते हैं। फ्रीलांसिंग इज नॉट 9 to 5, इट्स 24/7। तो समवॉट फ्रीलांसिंग इज ऑल्सो अबाउट लक, कि आपको कितना अच्छा क्लाइंट मिला है और आपके पास कितनी ज़्यादा स्किल्स हैं। बट अगर आप ये नहीं कर पाते हैं और कॉन्स्टेंटली एक लूप में फंसे रहते हैं और अपने क्लाइंट के साथ बैक एंड फोर्थ एंगेज करते रहते हैं, तो यू मिस द रियल जॉयज ऑफ लाइफ। और ये सब रियलाइज करने में हमें बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, बिकॉज लाइफ इतनी ज़्यादा तेज़ भाग रही होती है कि हमें रियलाइज नहीं होता कब सालों निकल जाते हैं। बट ओवर द टाइम इट टेक्स अप योर मेंटल हेल्थ एंड योर ड्यूरेबिलिटी, और उस वक्त आपको अपना काम किसी और को डेलीगेट करना ही पड़ता है। और तब बात आती है हमारे फोर्थ पॉइंट की, दैट इज स्केलेबिलिटी। फ्रीलांसिंग का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है स्केलेबिलिटी। लाइक मोस्ट ऑफ द जॉब्स ऑन द प्लैनेट, फ्रीलांसिंग भी एक रेंज में ही पे करती है। एंड वंस यू हिट दैट अपर लिमिट, उसके बाद ग्रो करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और तब आपको अपना काम डेलीगेट करना पड़ता है। और जब आप वो करते हो तब आपको पता चलेगा कि द एडिटिंग स्टाइल यू लव, द वीडियो क्रिएशन यू लव, अब आप वो नहीं कर सकते। मैक्सिमम टाइम आपका मैनेजमेंट में जाएगा, बिकॉज इतने सारे लोग सब अच्छे से काम नहीं करते हैं। इवन मुझे पर्सनली एजेंसी चलाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। तो फ्रीलांसिंग में बस 2 तरीके हैं अपना पे स्केल बढ़ाने के, या तो आप अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट से ज़्यादा चार्ज करने लगो, या तो आप बहुत सारे लो पेइंग क्लाइंट्स उठा लो और उनका काम डेलीगेट कर दो कुछ छोटे छोटे एडिटर्स पे। बट हियर इज द क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू गाइज नो अबाउट इन्फ्लेशन? तो अगर आप जानते हो कि इन्फ्लेशन कैसे एडजस्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप नहीं जानते तो आपको वो भी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि आपको अपना पे स्केल कब बढ़ाना है और किस तरीके से बढ़ाना है। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, पैसा किसको ही बुरा लगता है, जितना कमाओ उतना कम है। तो आप एक और टैक्टिक अपना सकते हो, आप इन दोनों स्टाइल्स को मिला दो और आप बहुत सारे लो पेइंग क्लाइंट्स की जगह बहुत सारे हाई पेइंग क्लाइंट्स ले लो और उनका वर्क डेलीगेट कर दो और उसमें से कमीशन लो। दैट्स अ नाइस आइडिया ऑन पेपर, बट इतने सारे हाई पेइंग क्लाइंट मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। एंड थोड़ी से मेरा मतलब है बहुत ज़्यादा। तो देखो, ऑल इन ऑल मैं बस ये कह रहा हूँ कि फ्रीलांसिंग भी एक नॉर्मल जॉब ही है, इसको इतना ज़्यादा ग्लैमराइज करने की ज़रूरत नहीं है। हर जॉब की तरह यहाँ भी प्रोज हैं एंड हर जॉब की तरह यहाँ भी कॉन्स हैं। अगर आप भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो डोंट जस्ट गो फॉर द ग्लैमर यू सी ऑन द इंटरनेट। अगर आप सच में इस आर्ट को पसंद करते हो, अगर आप सच में कंटेंट क्रिएशन को पसंद करते हो, अगर आपको सच में एडिटिंग अच्छी लगती है, ओनली देन एंड देन you should pursue freelancing as a career, because as Farhan said, तो कम पैसे कमाऊंगा ना, घर छोटा होगा, गाड़ी छोटी होगी और अब्बा मैं खुश रहूंगा। तो बिफोर स्टार्टिंग आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन, क्या आप ये अगले 5 या 10 साल तक कर सकते हो? एंड आस्क योर सेल्फ अनदर क्वेश्चन, क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है? और अगर आपका जवाब ना है तो कर दो प्लीज़। एंड अगेन, हमेशा की तरह, आई थैंक यू ऑल फॉर फिनिशिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। आई रियली होप कि आपका भी फ्रीलांसिंग करियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो। अभी के लिए लेट्स फिनिश दिस वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट वन सून। तब तक के लिए बाय बाय।